आंदे ही रहना। उधरों आवाज आती किथे लिखे ते इधरों आवाज आती है मुस्तफा जाने रहमत पे शम्माए बज़ में। उधर से आवाज आती है मिलाद मनाना बिदअत है, और इधर से आवाज आती है सबसे औला। उधर से आवाज आती है तुम कहते हो ये मिलाद मनाना है, लेकिन ये हमारे नजदीक तो शिरक है। और हम क्या कहते हैं, आ गए मुस्तफा आ गए, आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए मुस्तफा आ गए, आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए। ये सादा सादा सी दलीलें थी। आइए अब कुरान पाक से पूछते हैं कि ऐ कुरान, कहीं तुमने भी ये हुक्म दिया है, ऐ मेरे रब के प्यारे कलाम, तुमने भी कहीं कहा या बताया है कि नबी मिल जाए तो रहमतें मिल जाने पर खुशियाँ मनाओ? कुरान पाक की आयत मैंने अभी पढ़ी, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब इनसे कह दीजिए, बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल जाए और जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिल जाए। दो चीज़ों का जिक्र है, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल जाए और जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिल जाए। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो तुम्हें चाहिए कि इस फजल और इस रहमत के मिलने पर करो क्या, खुशियां मनाओ। ये सवाल पैदा होता है कि मेरे अल्लाह ने तो कहा तुम्हें फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ, तो हुजूर कौन सा फजल है भाई कि हम खुशियां मनाएं? कुरान पाक ही से पूछ लेते हैं। कुरान पाक में मेरा रब इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता फरमाए तो तुम उस नेमत मिलने का ज़माने में चर्चा किया करो। ये इस आयत का तर्जुमा है। जब तुम्हें अल्लाह फजल और नेमत अता करे तो तुम चर्चा किया करो। मेरे मोहतरम, मेरे अजीज दोस्तों, ज़रा सोचिए और बताइएगा, ये आँख नेमत है या नहीं? फरमाया नेमत मिले तो चर्चा करो। गोया कि अल्लाह ने हमें आंख दी है, साथ ही हुक्म दिया है, हमने तुम्हें आंख दी है, इस आंख को अल्लाह ने अता किया है। दुनिया को बता दो अल्लाह ने मुझे आंखें अता फरमाई। ये कान नेमत है या नहीं? बोलते जाए, कान नेमत है या नहीं? और जिदी नेमत ही हो तो बोलो, कान नेमत है या नहीं? जबान नेमत है या नहीं? ये पूरे का पूरा खूबसूरत बेऐब वजूद ये नेमत है या नहीं है? जरा सोचे तो सही। ये मेरा सरापा, इसकी एक एक हिस्से को गौर करे तो नेमतें ही नेमतें हैं। मेरा रब कहता है आम नेमत मिल जाए तो तुमने खुशियां मनानी है, चर्चे करने हैं। जरा सोचे उस आला नेमत का क्या मकाम होगा कि उसके सदके से ये तेरा वजूद है, उसके सदके से ये मेरा वजूद है। ये वजूद था ही उनके सदके में। अगर वो भी इस दुनिया में ना आते तो ना तेरी आंखें होती, ना तू होता, ना जमाना होता। सैयदी आला हजरत ने इसी की जानिब इशारा फरमाया ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान
ये जहान की सारी नेमतें तभी हैं कि अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया। और ये नेमतें मिले तो मेरा रब कहता है चर्चा करो। जब इन नेमतों के मिलने की वजह मिले तो फिर हमें बहुत चर्चा करना चाहिए। फरमाया कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। लोगों, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले, तो तुम्हें चाहिए कि खूब खूब चर्चा करो अल्लाह की नेमत और फजल का। हज़रत ज़ीवकार, क्या जिन लोगों ने ये फजल और रहमत मिलने पर चर्चा किया, खुशियां मनाई, अल्लाह ने उनको इनाम भी अता किया। हम भी तो बैठते हैं, इस आस में बैठते हैं अल्लाह हमारे ऊपर भी इनाम करे। बुखारी शरीफ के एक बड़ी मशहूर हदीस पाक है, बारहा आपने सुनी और एक मरतबा फिर इसको इस मौजू के हवाले से सुनते जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। 3 महीने बाद में आपकी विलादत हुई। आपके अब्बा जी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका था। हजूर की विलादत से 3 महीने पहले आपके अब्बा जी का इंतकाल हो चुका था। नई नई शादी हुई थी, कोई और बहन भाई नहीं था। 10 भाइयों में से ये वाहिद थे कि अपनी औलाद का मुंह भी नहीं देखा था और दुनिया से चले गए। सारे भाइयों को इतना सदमा था इनके दुनिया से जाने का। अब हर किसी की ये आस और उम्मीद थी कि अल्लाह ने दुनिया को जो ज़ौजा अता की थी वो उम्मीद से है, शायद अल्लाह हमारे भाई की कोई निशानी अता फरमा दे। इस आस में थे सारे के सारे। होता क्या है कि वो मुबारक सुबह आ जाती है जिसको आज हम सुबह बहारा या ईद मिलादुन नबी की सुबह कहते हैं। इस मुबारक सुबह में अचानक हज़रत अब्दुल्ला के एक भाई, नाम है अबू लहब, ये अपने घर में बैठा है और इसकी एक लौंडी, नाम है उसका सुवैबा, और बाद लोगों ने कहा इसका तलफ़्फ़ुज़ सोबिया है। जो भी है, सुवैबा या सोबिया, मादा उसका वही है, सा वाव और बा। तो सुवैबा या सोबिया नाम की लौंडी कनीज़ ये आती है और उसके अंग अंग से खुशियां फूट रही हैं। कह क्या रही है, ए अबू लहब तुम्हें मुबारक हो। वो खुश होकर कहता है, किस बात की मुबारक? तुझे मुबारक हो जिसकी तुम आस लगाए बैठे थे ना, अल्लाह तुम्हारे भाई अब्दुल्ला को कोई बेटा अता करे। अल्लाह ने तुम्हारे भाई अब्दुल्ला को चांद जैसा बेटा अता फरमा दिया है। या रसूल मरहबा। अब वो अबू लहब अपनी मौज में बैठा था, एकदम इतनी बड़ी खबर जब सुनी ना तो खुश हो गया। खुश होकर कहता क्या है, ए सुवैबा आज तूने इतनी बड़ी खबर मुझे दे दी। हाथ उठा उसका, ये उंगली उठी और कहने लगा, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है। इतना बड़ा तूने मुझे खुशखबरी और पैगाम दिया, इस खुशी में जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। वक्त ऐसी तेज चीज है, ये रुकने वाली चीज नहीं है। कहते हैं वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी ठहरता नहीं है, चलता रहता है। चलता रहा। इतना काम उसने किया अबू लहब ने। अबू लहब सारी जिंदगी मेरे आका का मुखालिफ रहा। आगे जाके मैं अर्ज करता हूं। वक्त आगे चला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन के अयाम गुजारे। 6 साल की उम्र में वालिदा भी चलती बनी, दादा ने संभाला दिया। 8 साल की उम्र में दादा भी बहुत हो गए। तने तनहा एक ज़ात है। हज़रत अबू तालिब ने अपनी औलाद के साथ हजूर को कबूल किया और परवरिश करना शुरू कर दी। आसार, बशारतें, निशानियां ज़ाहिर होने लगीं। 12 साल की उम्र मुबारक हुई। हजूर फरमाने लगे, ए प्यारे चचा, आपकी अयाल औलाद ज़्यादा है, मैं आप पर बोझ नहीं रहना चाहता।
आप अभी से मुझे तिजारत करने का हुनर सिखा दें। चचा कहने लगे, भतीजे अभी तो तुम छोटे हो और इस छोटी उम्र में मैं तुम्हें कैसे तिजारत सिखाऊं। फरमाया नहीं, मैंने सीखनी है तिजारत, बोझ नहीं बनना चाहता। इसरार किया, एक दो मरतबा इनकार के बाद चचा मान जाते हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। अभी तो दूर दूर तक आम आवाम को खबर भी ना थी कि ये बच्चा बड़ा होकर नबीउल अंबिया बनने वाला है, इमामुल अंबिया बनने वाला है। 12 साल की उम्र है, साथ ले लेते हैं और काफिला चल पड़ता है मुल्क शाम की जानिब। काफिला चलता जा रहा है मुल्क शाम के एक इलाके की जानिब। दोपहर का वक्त हुआ, पड़ाव किया, इरादा था 2-3 दिन यहाँ ठहरेंगे। वहाँ करीब ही एक ऊंची बिल्डिंग थी, 2-3 मंजिला। उस बिल्डिंग का मालिक जो था वो शहर का राहब था, ईसाइयों का बड़ा पादरी। वो छत पर खड़ा है कि कुछ लोग हैं, अरब लहजे में हैं, अरब लिबास में हैं, रुक गए हैं और हैरान इस बात पर था कि काफिला चलता आ रहा है, पूरे के पूरे आसमान पर बिल्कुल चमकती दमकती धूप है, लेकिन उस काफिले के ऊपर बादल का एक टुकड़ा है। जैसे जैसे वो काफिला आगे जा रहा है वो बादल का टुकड़ा भी आगे आगे जा रहा है। ये चीज उसको हैरान कर रही है। जब वो काफिला रुक गया, अपने खादम को बुलाकर कहने लगा, जाकर पता करो कि ये लोग कहाँ से आए हैं और मेरी तरफ से इनको आज दोपहर के खाने की दावत दे दो। वो खादिम आया, आकर उसने दावत पेश की। सरदार काफिला हजरत अबू तालिब ने दावत कबूल कर ली, कहा हम थोड़ी देर तक आते हैं। अब बाहम मुशावरत हुई कि काफिला जो है ये यहाँ रुकेगा, अभी हम यहाँ नए हैं, कोई हमारा जानने पहचानने वाला भी नहीं है, सामान है, ऊंट है, उनके ऊपर रखा सामान है, तो इसकी रखवाली के लिए भी तो पीछे इसको रहना चाहिए ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हैं, आप फरमाने लगे आप सब जाओ, आपके काफिले की मैं रखवाली करूंगा, ये सामान मेरे हवाले रहे, आप जाओ। वो सारे उठे और चले गए। राहब अब इंतजार में है कि वो आए तो ये बादल के टुकड़े की हकीकत मालूम करूं। जैसे ही आए, देखा कि दावत की है, सारे बैठे दस्तरखान पर। वो बैठा और बैठा बैठा फिर खड़ा हो गया, फिर अपने महल की छत पर जाकर देखता क्या है, सारे अहले काफिला तो महल में है, लेकिन बादल का टुकड़ा अभी तक उधर ही खड़ा है, वो नहीं वहां से हटा। वो समझ गया कि बादल इनके लिए नहीं आया था, उनके लिए आया हुआ था, वो जो उधर बैठे हुए हैं। कहने लगा नीचे आकर, इस काफिले का सरदार कौन है? हजरत अबू तालिब ने हाथ खड़ा किया, मैं हूं इस काफिले का सरदार। कहने लगा, वो जो बच्चा उधर छोड़ के आए हो ये कौन है? कहा मेरा बेटा है। अरब के अंदर ये रिवाज था, भतीजे को बेटा ही समझते हैं और बाप को चचा की जगह बाप ही कहते हैं, ये अरब का रिवाज था। कहा मेरा बेटा है। कहने लगा, मैं तुझे उस रब का वास्ता देकर पूछता हूं जिसने तुम्हें काबे का मुतवल्ली बनाया है, सच्ची सच्ची बताओ कि क्या वाकई वो तुम्हारा बेटा है? तो हजरत अबू तालिब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, नहीं, वो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है। फिर उस राहब ने कुछ सवालात किए, कहा इसका बाप जिंदा है? कहा नहीं, बाप तो फौत हो गया। इसकी माँ, वो भी फौत हो गई। कहा इसका कोई भाई? कोई भाई नहीं। कोई बहन? बहन भी कोई नहीं। राहब ने हाथ पकड़ा, कहने लगा मेरे साथ आओ, और अपने महल की छत पर ले गया। कहने लगा, गौर से देखो आसमानों की तरफ, कुछ नजर आया? हजरत अबू तालिब कहने लगे, चारों तरफ कड़कती धूप है और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कहा अब उस काफिले की तरफ भी देखो जिधर तुमने अपना पड़ाव किया हुआ है। देखा तो कहा वहां क्या है? कहा जी वहां बादल का टुकड़ा है। कहते बस आ जाओ, अब खाना खाते। खाना खाने के लिए बैठे तो उसने कान में कहा, ये जो तुम्हारा भतीजा है ना, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, ये आम बच्चा नहीं है, अल्लाह का नबी बनकर दुनिया में आने वाला है।
इसके अंदर वो सारी निशानियां पाई जाती हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मान के अंदर होनी चाहिए। और मैं तुम्हें कहता हूं इसको आगे ना लेकर जाना। अगर आगे लेकर गए तो आगे यहूद के कबीले शुरू हो रहे हैं, और मैं ईसाई होकर इतना कुछ जानता हूं, यहूद तो हमसे कई गुना ज्यादा जानते हैं इस नबी के बारे में। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि यहूदो नसारा अपने बेटों से भी ज्यादा ए नबी आपको बेहतर जानते हैं। उनको आपकी हकीकत का अपने बेटों से भी ज्यादा इल्म है, निशानियों की वजह से। अगर आप आगे गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी निशानियां पहचान कर वो इसको कत्ल कर दे, लिहाजा इसको वापस ले जाओ। हजरत अबू तालिब को फिक्र लायक हो गई। शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, जब वो दिखा रहा था ना हजरत अबू तालिब को, शायर कहता है कि लगे देखने सब बशौको लगन, देखने सब वो शौको लगन के बच्चे पे बादल था साया फिगन। बादल ने बच्चे के ऊपर साया किया हुआ था। हजरत अबू तालिब ने बड़ी फिक्र के साथ अपने सबसे मोतमद और काबिल एहतराम गुलाम से कहा, मेरे भतीजे को जल्दी जल्दी बहफाजत मेरे कबीले में पहुंचा दे और मैं इस काफिले को मुख्तसर करके वापस आता हूँ। जल्दी जल्दी जब वो गया वापस, हजरत अबू तालिब काफिले से आए। अब से पहले का जो मामला था वो सिर्फ ये था कि मेरा भतीजा है और यतीम है। अब से बाद का जो मामला था वो सिर्फ ये नहीं रहा कि ये मेरा भतीजा है, अब ये फिक्र लायक हो गई कि ये जमाने का सरदार बनने वाला है, ये वो है जिसका आने वाले जमानों में बड़ा नाम होने वाला है। हजरत ज़िवकार, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार, निशानियां और आने वाली बिशारतें पहले ही ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी थी। ऐसे मोहतरम और ऐसी शान वाले आका का हम मिलाद ना मनाएं तो फिर और क्या करें। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये हमारा वो प्यारा नबी है कि अल्लाह ने इसको दुनिया में भेजा और हमारे ऊपर एहसान फरमा दिया। जिनको नहीं मिला वो दलीलें मांग रहे हैं, और जिनको मिल गया है वो पता क्या कहते हैं कि हम हैं बच्चियां नजार के आली घराने की, कि हम हैं बच्चियां नजार के आली घराने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी किस कदर बरकत वाली है। अब वक़्त आगे गुजरता जा रहा है, गुजरते गुजरते ये हालत हो जाती है कि 40 साल की आपकी उम्र मुबारक है। 40 साल तक अबू लहब को नबी पाक से कोई परेशानी नहीं। 40 साल की उम्र है और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ए प्यारे हबीब, अपने करीब करीब के साथियों को, अपने करीब करीब के घर वालों को इकट्ठा करें, हमारा डर सुनाएं उनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने करीबी रिश्ते थे, अपने चाचा, मामू और जो खूनी रिश्ते हो सकते थे, सबको एक जगह पर इकट्ठा किया और ये पैगाम दिया, ए अहले ख़ानदान, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं मैं कौन हूँ, कैसे इस दुनिया में आया, कैसे ज़िंदगी गुजारी। मुझे अल्लाह ने मुंतखब करके अपना रसूल बना लिया है और हुक्म दिया है कि तुम्हें डर सुनाऊं। ये जो तुमने 360 बुत रखे हैं ये खुदा नहीं है, खुदा सिर्फ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक है। इतना कहना था, शदीद गुस्से में आकर अबू लहब खड़ा हो गया। कहने पता क्या लगा, अस्तगफिरुल्लाह, कहने लगा तब्बत यदन, तेरे हाथ टूट जाए। इसलिए हमें बुलाया था कि हमारे खुदाओं को बुरा भला कहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत को जोश आया, मेरे महबूब को कहता तेरा हाथ टूट जाए।
रब्बुल आलमीन ने पूरी सूरत ही नाज़िल फरमाई। फरमाया ये तो कहता ना एक हाथ टूटे, हबीब इसका ये कौल इसके मुंह से निकला और इधर ही निकलकर मिट्टी हो जाएगा, लेकिन अब जो हम कह रहे हैं ये क़यामत तक मस्जिदों में गूंजता रहेगा और इस पर लानतें पड़ती रहेगी। हुक्म क्या नाज़िल कर दिया, फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ये कहता एक हाथ टूटे और हम कहते हैं अबू लहब तेरे दोनों ही हाथ टूट जाए, बल्कि फरमाया व तब हम तोड़ भी डालेंगे, सिर्फ टूटेंगे नहीं हम जरूर तोड़ेंगे। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। आने वाला वक्त आ रहा है, इसका माल और इसकी कमाई इसे बेनियाज नहीं होने देगी, ये रुसवा कर दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये और इसकी बीवी दोनों जहन्नम की आग में उलट पुलट किए जा रहे हैं। ये अल्लाह के कानून में, अल्लाह के कुरान में इसके गुनाहगार काफिर और जहन्नमी होने की पक्की दलील आ गई। होना तो ये चाहिए था, जिसको मेरे अल्लाह ने कह दिया ये जहन्नमी है, आग के ऊपर पेश किया जा रहा है, इसको कोई फायदा ना पहुंचता। मर गया, ये मर जाने के बाद बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, जब फौत हो गया, मर गया, तो एक दिन हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, नबी पाक के सहाबी, नबी पाक के चचा, मुसलमान हैं और अबू लहब के भाई, इन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर देख क्या रहे हैं कि अपना ही भाई है अबू लहब और बड़ी परेशानी में। पूछा, ऐ मेरे भाई, हमसे बिछड़ने के बाद क्या बना? कहने लगा, जब से तुमसे बिछड़ा हूं खैर नहीं है। रोजाना सुबह शाम मुझ पर आग पेश की जाती है या मुझे आग पर पेश किया जाता है, लेकिन जब पीर का दिन आता है ना, तो पीर के दिन मुझ पर कुछ तखफीफ की जाती है। मेरी इस उंगली से शहद की तरह का मीठा पानी निकलता है। मैं उस पानी को अपने मुंह के अंदर रखकर चूसता हूँ, उंगली चूसता हूँ, तो उसकी बरकत से मेरा अजाब जो है ये कुछ हल्का हो जाता है, कुछ खफीफ सा हो जाता है। पूछा, इसकी ये तुम्हें कैसे मिला? कहने लगा, इस वजह से कि मैंने अपने भतीजे मोहम्मद के पैदा होने पर इस उंगली से सुवैबा को आज़ाद किया था। भतीजे के पैदा होने पर मैंने अपनी इस उंगली से सुवैबा को आज़ाद किया था। उस एक छोटी सी खुशी मनाने पर मुझे महरूम नहीं रखा गया। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को बयान किया और बयान करने के बाद मुझे, आपको, आप हजरात को, सारे उन दोस्तों को जो मेरे आका का मिलाद बनाते हैं, एक पैगाम दिया। और पैगाम क्या दिया? ए अहले मोहब्बत, उसने भतीजे की खुशी मनाई तो फैज पा गया, तू भतीजे की नहीं अल्लाह के रसूल की खुशी मना रहा है। वो भतीजे की खुशी मनाकर महरूम नहीं रह रहा, तू तो अल्लाह के महबूब की खुशियां मनाएगा, अल्लाह तुझे कितना इनाम अता फरमाएगा। और कह रहे हैं क्या खूबसूरत, कहते हैं उसका कुफर होकर भी, वो काफिर है, उसका कुफर भी उसको घेरे हुए है, फिर भी उसको फैज मिल रहा है। तू तो ईमान के अंदर गोता जन है, अगर नबी का मिलाद मनाएगा अल्लाह तुझे कितना इनाम अता फरमाएगा। हजरत ज़ीवकार, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप भी जो नबी पाक के मिलाद की खुशी में आए बैठे हैं, आप भी अपने भतीजे की खुशी में बैठे हैं? भतीजे की खुशी में तो नहीं ना बैठे, आप किस लिए भला आए बैठे हैं? खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। जिसको खुशी है मेरे साथ मिलकर पढ़े, खुशी है वाह मजा आ गया। खुशी है आमिना के लाल के। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, हमारे बर्रे सगीर का एक बड़ा ही मारूफ ख़ानदान है, उस ख़ानदान को बोलते हैं ख़ानदान वलीउल्लाही, ये नाम है उस ख़ानदान का।
यानी हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का ख़ानदान, ये सारे का सारा कबीला कुनबा मुहद्दिसीन का कबीला है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह अब्दुल रहीम, ये सारे के सारे इनके अंदर बड़े बड़े नाम हुए। हज़रत शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम है और ये शाह अब्दुल रहीम उनका नाम है। आप कहते हैं कि मेरी आदत थी कि हर साल ही जब ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आता तो मैं बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ घर में जो मुझे मुयस्सर होता लंगर पकाता, अपने करीब करीब के अहबाब को दावत देता और सारे मिलकर हम तिलावत करते, हजूर की नातें पढ़ते, हजूर के किसी ख़ास वसफ़ का हम जिक्र करते, फिर सलातो सलाम पढ़ते और दुआ मांगते। कहते हैं वक़्त का फेर है, एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, हालात ऐसे आ गए, तंग हो गया, कुछ भी नहीं था। उधर रबीउल अव्वल शरीफ का दिन भी है, मैं परेशान कि कुछ होता तो मैं कोई लंगर पकाता, कोई ऐसा करता कि सरकार की आमद की खुशी हो जाती। ऐसे हालात में कहते हैं कि सोच सोच के मुझे सिर्फ एक मुट्ठी अद्दुर्र समीन किताब है, उसके अंदर ये वाक़या लिखा है। और मज़े की बात यह है कि इस वाक़े को देवबंदियों के आलम मौलवी अशरफ अली तालवी ने नशरुत्तीब के अंदर भी नकल किया और मिलाद शरीफ की खुशी के अंदर इसको नकल किया और दलील के तौर पर पेश किया। कहते हैं कि मेरे पास एक मुट्ठी चने ही थे, मैंने उन्हीं को सामने रखा, जो अहबाब मौजूद थे उनको बुलाया, हस्बे साबिक तिलावत हुई, नातें पढ़ी गई, हजूर का मिलाद मनाया। अब वो जो चने थे वही अहबाब में हमने बांट दिए। जैसे ही हमने ये काम किया, रात हुई, रात को इशा की नमाज पढ़ी और सलातो सलाम पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। कहते अल्लाह पाक ने करम किया, इधर मेरी ज़ाहिर की आंख बंद हुई, अल्लाह ने मेरी बातन की आंख को बिनाई अता फरमा दी। मैं देख क्या रहा हूँ कि मदीना पाक है, मस्जिद नबवी का माहौल है, बड़ा ही नूरानी मंजर है, सहाबा तशरीफ फरमा है और उन सहाबा के जुर्मट के अंदर जैसे 14वीं की रात में तारों के जुर्मट में चांद होता है, इन सितारों के जुर्मट में मदीने का चांद जलवा फरोज है। हजूर बैठे हैं, मैं भी मजलिस में हाजिर हुआ। मैं देख क्या रहा हूँ कि हजूर किसी चीज़ को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। अद्दुर्र समीन किताब, हजूर किसी चीज़ को देख के खुश हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे होकर देखने लगा तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि हजूर के सामने वही चने पड़े थे जो रात को मैंने मिलाद की महफिल में तकसीम किए हुए, वही चने हजूर के पास पड़े हैं और हजूर उनको देख देख कर खुश हो रहे हैं। एक आलिम ने पूछा, हजूर जो मिलाद की खुशियां मनाते हैं, क्या आपको ये जो लोग मिलाद मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, झंडियाँ उठाते हैं, आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाते हैं, ये करने से खुशी होती है? जवाब सुनिए, गुफ्तगू सारी मुकम्मल, सारी गुफ्तगू का खुलासा ये जुमला। पूछने वाले ने पूछा, हजूर आपको खुशी होती है जब लोग मिलाद मनाते हैं? हजूर ने फरमाया, हाँ, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश हो जाते हैं। आप ईद मिलाद नबी के दिन खुश है ना? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जितने खुश हैं उस जोश से कह दें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, आप खुश हैं इस बात पर कि हमारे आका तशरीफ लाए हैं। उधर से बिशारत आ चुकी है, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश हो जाते हैं। आज एक अहम ऐलान है आपके लिए। कल ये बताया गया था कि जो हमारा मरकज़ी जुलूस है वो तकरीबन 10 बजे रवाना होगा। पहले का शेड्यूल यही था, जब उम्मीद थी कि शायद जुमे रात को 12 रबीउल अव्वल होगी, लेकिन चांद 30 का हो जाने की वजह से 12 रबीउल अव्वल का दिन अब जुमा के दिन आ गया। तो बाहम मुशावरत से ये तय पाया है कि अब 10 की बजाय मरकज़ी जुलूस 9 बजे बड़ी मस्जिद से रवाना होगा। उसी मुनासबत से हमने कल ये ऐलान किया था कि 9:20 से लेकर 9:32 तक हमारी इस मस्जिद के सामने मेन बाज़ार में
हम 12 मिनट तक सलातो सलाम इज्तिमाई तौर पर पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे। लेकिन अब वहाँ चूँकि 1 घंटा पीछे आ गया है, तो हमें भी अब 1 घंटा पीछे आना पड़ेगा। लिहाजा आज इंशाअल्लाह तकरीबन 8:20 पर, जो राइट टाइम है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इस वक्त में शुरू हो जाए। 8:20 पर शुरू होगा और 8:32 तक इज्तिमाई तौर पर हम यहाँ से जुलूस की शक्ल में जब चलने लगेंगे, तो आप हजरात और हम सब मिलकर या नबी सलाम अलैका की सदाओं के साथ 12 मिनट दुरूद पाक पढ़ेंगे। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। वक्त गुज़र जाएगा। हमारे मुदस्सर भाई हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इन्होंने एक चैनल बनाया जिसमें ये 12 के 12 जो प्रोग्राम है वो अपलोड कर देते हैं। तो कल मैं वो देख रहा था, उसके अंदर ना ये जैसे ही उन्होंने ये कैमरा घुमाया तो यहाँ पर बैठे हुए मुझे एक बाबा जी नज़र आ गए, बाबा ताउर रहमान। मैं उनको देख रहा था, 6 या 7 रबीउल अव्वल का वो प्रोग्राम था, और वो वहाँ बैठे झूम झूम कर नाते पढ़ रहे हैं, मिलाद की खुशी मना रहे हैं। उससे अगले दिन उस्ताद मोहतरम का खिताब था और वो उधर बैठे हुए थे। हमारे भाई ज़फ़र ने मुझे बताया, कहते सर उस्ताद मोहतरम बयान फरमा रहे थे और उनके अंग अंग से खुशी फूट रही थी, हुजूर का मिलाद मनाकर खुश हो रहे थे। लेकिन अब वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत हो चुके, जनाजा भी हो गया, कुल शरीफ का ख़त्म भी हो गया। यहीं बैठे बैठे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, हार्ट अटैक हुआ और एक ही रात में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारा कब वक़्त आ जाए हमें नहीं पता, लम्हा की खेल है ये। जो हम ऊपर है ना, एक लम्हे के बाद हम नीचे चले जाएंगे। तो इस वक़्त के आने से पहले बड़ा मौका है, आका के मिलाद की खुशियाँ होंगी। मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ गुजारिश है, आप भी 8:20 पर इस जगह पर आ जाएं। बेशक बाद में अपने अपने घर चले जाएं। ये जो 12 मिनट है ना, ये मिलकर आप इज्तिमाई तौर पर हमारे साथ 2 लंबी लाइनें बनेंगी और इन लाइनों में हम खड़े होकर ये जुमला पुकारेंगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। इंशाल्लाह ये तराना हम वहाँ 12 मिनट पढ़ते रहेंगे, इसी तरतीब के साथ आएंगे ना जी दोस्त। सिर्फ और सिर्फ इजहार मोहब्बत के लिए, ये वादा नहीं ले रहा, इरादे का इजहार है। आपको मजबूरी हो तो आप बेशक रुक भी सकती हैं, लेकिन अगर आ जाएंगे तो मेरा भी दिल खुश होगा। तो हुजूर तो कह रहे हैं जो हमसे खुश होता है हम भी उसको खुश होते हैं। कौन कौन है जो इरादा रखता है यहाँ आने का? सुभान अल्लाह। अगर इतने दोस्त आ जाए तो मेरे ख्याल में ईमान की एक शम्मा है जो हमारे सीनों में रोशन हो जाएगी। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी 8:20 पर इस खूबसूरत दरूद के तराने में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। आज के जो लंगर शरीफ का अहतमाम है, हमारे मोहतरम हमारी मस्जिद के साबिका नवाजी महर मोहम्मद अरशद तिक्का शाह वाले मरहूम, उनके इसाले सवाब के लिए उनके बेटों ने हर साल ही अहतमाम करते हैं, आपके लिए वसी लंगर का अहतमाम किया है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको बड़ी जज़ा दे। इतना वसी लंगर है कि उम्मीद है आप पेट भरकर भी खाएंगे तो बड़ी बरकत इसके अंदर ज़ाहिर होगी। अल्लाह पाक आपको इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपके लिए ये जो आप लाइनें बनाकर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, आपका मुंह मीठा करवाने के लिए हमारे मोहतरम राना साहब ने इंतज़ाम किया हुआ है। इंशाअल्लाह आपका मुंह भी मीठा कराया जाएगा। 1 या 2 शेर सलातो सलाम के